इस फेस्टिव सीजन आप भी अपने घर पे ही बहुत आसानी से घेवर बनाना सीखना चाहते हैं तो आइए बिना किसी देरी के आपको हम घेवर बनाना सिखाते हैं। हरी बोल। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ी सी प्रांत और इसमें डालेंगे 4 चम्मच देसी घी जिसको हमने पिघला लिया है। अब हम लेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स, आप चाहें तो एक कटोरी में भी बर्फ जमा के इसको इस तरीके से घी के ऊपर घुमा सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम इस तरीके से मसलेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे कि मक्खन से घी बनता है, हम घी से मक्खन बनाएंगे। हाथों में ठंडा ठंडा भी लग रहा है। थोड़ी देर तक घी पर बर्फ को फेरने के बाद हम बर्फ को अलग कर देंगे और इसके बाद मिक्सचर को एक बार चेक कर लेंगे कि अगर ये बटर की तरह बन गया और थोड़ा सा येलो टेक्सचर हो गया तो ये रेडी है। हमने यहाँ पर लिया 200 ग्राम मैदा जो कि एक कटोरी को पूरा भर देता है, तो हमने यहाँ पर आधी कटोरी पहली शिफ्ट में यूज की है। अब इसको हम जो मक्खन वाला मिक्सचर है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं डालना, ना इससे कम डालना है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको यूज करनी है। फिर थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। ठंडे पानी को ही यूज करना है, आपने वार्म वाटर नहीं लेना, ना नॉर्मल पानी यूज करना है। एकदम ठंडे पानी से ही एकदम बढ़िया बैटर बनेगा। इसको मिक्स करते करते ही हम 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही में बचा हुआ मैदा भी इसमें मिक्स कर देंगे और ठंडे पानी की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स करते वक्त आपने जो लम्प्स बने हुए हैं उनको भी खत्म करना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आप खाली ठंडा पानी इस्तेमाल करें और इसका जो बैटर है वो एकदम आपने पतली कंसिस्टेंसी का बनाना है, यानी कि इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना। अगर कुछ लम्प्स भी रह गए तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम इसको छानने वाले हैं। तो इस मिक्सचर को हम एक दूसरे बर्तन में सीव के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो जो लम्प्स हैं वो ऊपर की ओर रह जाएंगे। तो मिक्सचर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो चुका है और हम लेंगे आधा नींबू। आधा ही नींबू लेना है, आपने पूरा नहीं लेना। और इसको इस तरीके से आप जब मसलेंगे तो बीज ऊपर आ जाएंगे, तो बीज निकालने की भी कोई टेंशन नहीं है। ये वाली टेक्निक यूज करें और उसके बाद नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ दें। तो घर पे कोई खाली बोतल हो उसको ले लीजिए और अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और मिक्सचर को एकदम ध्यान से ट्रांसफर कीजिएगा, थोड़ा सा भी गिरा तो मम्मी बहुत मारेंगे। अब इस बोतल का जो ढक्कन है उसमें कैंची की मदद से छेद कर देंगे क्योंकि इसी छेद के अंदर से ये जो मिक्सचर है वो तेल में जाने वाला है। और ढक्कन एकदम टाइट कर दीजिएगा, कहीं मिक्सचर एकदम से बाहर ना आ जाए। और हमने जो प्रांत में ठंडा पानी लिया था उसी में इस बोतल को रख देंगे ताकि जो मिक्सचर है वो भी ठंडा रहे। जितने साइज का घेवर बनाना है उतने साइज का आपको पतीला लेना है। तो हम यहाँ थोड़ा छोटे साइज का बना रहे हैं इसलिए हमने छोटा पतीला लिया है। और इसमें आप तेल देख सकते हैं, हमने आधे से थोड़ा ऊपर तक भरा है। तो इस तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे। बोतल को अच्छे से पौंछ जरूर लीजिएगा ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। और इसके बाद इसका जो छेद है उसको उंगली से इस तरीके से ढक के हम तेल के ऊपर लेकर आएंगे। फिर धीरे धीरे जो मिक्सचर है उसको थोड़ा थोड़ा करके सेंटर में बिल्कुल पतीले में इस तरीके से डालेंगे। तो जो मिक्सचर है वो एकदम ठंडा है और जो तेल है वो एकदम गर्म, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगा, जो हमारा घेवर है वो एकदम जालीदार बनेगा। कुछ सेकंड्स के गैप में इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके पतीले में डालते रहेंगे और आप देखेंगे कि जो मिक्सचर हम बीच में डाल रहे हैं वो साइड में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे आप मिक्सचर को इसमें डालते रहेंगे ऊपर लेयर्स बनती रहेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर से अगर ब्राउन होने लग गया है तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि जितना आप मिक्सचर को अंदर डालते रहेंगे ये उतना ही थिक बनता रहेगा। बीच में आपको चाकू की मदद से इस तरीके से एक छेद भी बनाना है ताकि आप इसको अच्छे से उठा भी पाएं। फिर बेलन की सहायता से घेवर को इस तरीके से नीचे की ओर पुश करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर इसी बेलन से बीच में जो हमने छेद बनाया था उससे इसको उठा लेंगे। हरी बोल। तो परफेक्ट जालीदार घेवर का बेस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। जो बॉटल है उसको आपने ठंडे पानी में ही रखना है ताकि जो मिक्सचर है वो ठंडा रहे और गर्म तेल के रिएक्शन के साथ घेवर एकदम जालीदार बने। तो कपड़े से अच्छे से पोंछने के बाद दोबारा से सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है ताकि घेवर बनते रहें।
तो आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और जो हमने मेथड बताया उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो घेवर है वो कभी भी फेल नहीं होने वाला, एकदम जालीदार बनेगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है घेवर। अब बारी है चाशनी बनाने की, जिसके लिए एक कढ़ाई में डालेंगे हम 1 गिलास पानी और 2 कटोरी देसी खंड। देसी खंड अनरिफाइंड शुगर होती है और ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ज्यादा खराब भी नहीं करती है दूसरी चीनी की तरह। 1 चुटकी डालेंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से उबलने देंगे जब तक कि ये एक तार वाली चाशनी ना बन जाए। और साथ के साथ दूसरी ओर घेवर बनना भी चालू रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम जालीदार घेवर बनकर तैयार हो रहे हैं। हरी बोल। तो जैसे हमारे जगन्नाथ जी के चकानैन गोल गोल, वैसे ही हमारे घेवर भी गोल गोल। हरी बोल, जय जगन्नाथ। तो यहाँ पर टोटल 5 घेवर बनके तैयार हो चुके हैं और साथ ही एक तार वाली चाशनी भी तैयार है। तो इनको डिप करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है। यहाँ पर एक बड़ी परात रखी है और एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर हम ये जाली वाली परात रख देंगे। अब इसके साथ ही हमारा जो घेवर है वो इसके ऊपर आ जाएगा और हम चाशनी को इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर मैं एक घेवर के ऊपर अलग से चाशनी डाल रहा हूँ। वैसे बढ़िया रहेगा अगर आप सारे घेवरों को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर वाले से चाशनी नीचे की ओर डालें। उससे क्या होगा, हर एक घेवर के ऊपर जो चाशनी है वो इवनली कोट हो जाएगी। तो अब जो घेवर के ऊपर की जो रबड़ी है वो बनाते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में डालेंगे हम 1 लीटर दूध और इसको अच्छे से उबालेंगे और रिड्यूस होने देंगे। तो लगभग 8 मिनट तक इसको हमने उबालना है और जैसे ही ये आधा हो जाए उस समय हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी मिल्क पाउडर। उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे और उस समय इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी शुगर पाउडर या खंड। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रबड़ी को हमने बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना, नहीं तो ये अच्छे से घेवर पे लग नहीं पाएगी। ये आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको इतना ही रखना है, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। जितने में रबड़ी ठंडी हो रही है इतने में हम काट लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पर लिया है पिस्ता। तो आप देख सकते हैं रबड़ी ठंडी होने के बाद हल्की सी टाइट हो जाएगी। तो अब बारी है फाइनल टच देने की, जिसके लिए हम घेवर के ऊपर लगाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और इसको घेवर के ऊपर अच्छे से हम लगा देंगे और इसको छोटे चम्मच के साथ आप अच्छे से स्प्रेड भी कर सकते हैं। फिर घेवर को गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है, हरी हरी। तो घेवर बनके तैयार हो चुके हैं। अब तुलसी का पत्र रखेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। हरी बोल, घेवर ट्राई करो। अरे वाह। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से घेवर बनाना आ गया होगा। और ये घेवर बिल्कुल ट्राई करना, क्योंकि जो एग्जैक्ट आपको इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी बता रखी है उसी क्रम में आप यूज करते हैं वीडियो को देखकर, तो आपका जो घेवर है वो ऐसा ही बनने वाला है। क्योंकि ये हमने खुद काफी बार ट्राई किया है। तो आप भी इसे ट्राई करें, भगवान को भोग लगाएं और पाएं। हरी बोल।